वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, जो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो नंबर सिस्टम के बारे में रहेगा। संख्याओं के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है संख्याओं के बारे में डीपली यहाँ डिस्कस करेंगे कि नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस किस कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है और कैसे हम उनको याद करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हम याद करने का यहाँ आपको काम कराएंगे, क्योंकि देखो कई बार प्रॉब्लम होता है कि हम 10th तक हिंदी मीडियम होते हैं तो हिंदी और इंग्लिश को कोरिलेट कर लेके चलना पड़ता है, हमें उनका रिलेशन बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जो है सीधा डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में जल्दी से उसको सर्वाइव कर लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो दोनों ही वे में करोगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही में रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है उनके बारे में बताएंगे। आपको जो वास्तविक संख्या है इनको दो भागों में बांटा जाता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, याद रख लियो, इंटीजर नहीं पूर्णांक बोला करें, ठीक है। उसके बाद डेसिमल वाले या फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ठीक है, दशमलव वाले। देखिए, जो अपने नंबर है वो अपने पास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जो क्या होते हैं, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक बोलते हैं हिंदी में। जो माइनस वाली संख्या होती है, देखिए यहाँ सारी की सारी, उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाले होते हैं, देखो, ठीक है, प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है प्लस वालों को क्या बोलते हैं, हम धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद जो मेन डेफिनेशन है, हम बार बार अटकते हैं, या तो हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो कन्फ्यूजन है वो आज भी बना हुआ है, उसको आज आप दूर कीजिए। देखो, प्रकृत संख्याएं किनको बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, प्रकृत संख्याएं। ये नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे आप, प्रकृत संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। इंग्लिश में याद रखेंगे नेचुरल नंबर, हिंदी में क्या रखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। आप दोनों ही वे में याद रखना है इनको। उसके बाद बात करें हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या रहेंगी, होल नंबर। होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर के 0 1 2 3 मतलब 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर, उनको क्या बोल देंगे हम, होल नंबर। और इंटीजर आपको पता है जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव प्लस में 0, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, पूर्णांक। उसके बाद देखिए, जो इन संख्याओं को अदर कैटेगरी में कहाँ डिवाइड कर रखा है, सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। कई बार हिंदी इंग्लिश का बड़ा ये दिक्कत परेशानी दे देने वाला काम होता है। देखिए, आज इसी बात का सोल्यूशन हमारे पास हम लेकर के आए हैं। सम और इवन एक ही बात है, सम संख्याएं बोले या फिर इवन नंबर बोले तो क्या रहेंगे, जो नंबर क्या हो 2 से डिवाइड हो, मतलब 2 के मल्टीपल हो, उन्हीं को क्या बोल देंगे भाई, जो 2 से भाग हो वो क्या होती है, सम संख्याएं होती है, इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद विषम संख्याएं, ओड नंबर। ओड नंबर जो है हम उन संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से भाग ना हो, ठीक है। यहाँ 2 से भाग हो रही थी लेकिन यहाँ क्या होंगी, उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। हिंदी में आपने पढ़ा होगा 10th तक। उसके बाद अब जो है इंग्लिश में उनको ओड नंबर पढ़ेंगे, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं अभाज्य संख्याएं, या तो वो 1 से डिवाइड होती हैं या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं। भाई वो नंबर जो तो क्या तो खुद से भाग हो, या फिर किससे डिवाइड हो, 1 से। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही टुकड़े हों, एक तो एक और एक के वो खुद, यानी कि स्वयं वो नंबर, प्राइम नंबर कोई भी हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। फिर प्राइम नंबर की बात करें हम 3 7 11 13 17 19 23 सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो भाग नहीं होती किसी से, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। उसके बाद देखो भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। अब सीधी सी बात है, भाज्य कौन सी थी, जो भाग नहीं होती उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कौन सी आ गई, भाज्य। भाज्य मतलब जो दूसरे से भाग हो जाए, जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हों, ठीक है, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो गए जिस तरह 2 4 6 2 नहीं 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर है ना, 2 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं इनके, ठीक है, किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड होंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो, छोटी भाज्य संख्या 4 हो है, क्योंकि 2 और 3 तो भाग ही नहीं होते किसी से, ठीक है, वो तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सबसे जो छोटी विषम संख्या है, विषम भाज्य संख्या है वो 9 है, और सम भाज्य क्या है, 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने पास 1 यानी कि 1 के बारे में बात करें तो 1 क्या है, ना तो ये भाज्य है ना ये अभाज्य है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े भी को नहीं, बेचारा अकेला है, ठीक है, और ना ही किसी से भाग भी होता। फिर हम बात करें सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर वो है जिनका HCF के वो 1 हो, मतलब केवल उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या रहे, 1 हो। मतलब क्या करें, जब इनका HCF निकाला यस कॉमन फैक्टर तो क्या रहे, वो 1 रहे। 1 आए तो क्या आ जाएगा, उसको क्या बोल देंगे हम, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर देखिए हम इन नेचुरल नंबर को जो है, जो नंबर्स हैं उनको, संख्याओं को किसके अंदर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक रियल नंबर। अभी बात की थी मैंने, रियल नंबर हम पढ़ के आए हैं ऊपर। और एक क्या होता है, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो ऊपर अभी हम डीपली जो है बिल्कुल सारा डिटेल में पढ़ के आए हैं, उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और इमेजिनरी जो है, जो आयटा की फॉर्म में हो, वास्तव में सारे की सारी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, काल्पनिक संख्याओं का है। इसी के अंदर कहीं ना कहीं रियल नंबर छुपे हैं। उन रियल नंबर को हमने अभी डिवाइड किया था अलग अलग कैटेगरी के अंदर, ठीक है। देखो ये बना रखा हमने, रियल नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर जो पूर्णांक हो, या फिर जैसे ये नंबर रही डेसिमल वाले जो पूर्णांक ना हो, पॉइंटों में बटे में, उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपने पास अगला, देखिए ये क्या बोल दिया इसने, जब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या पर न कटे तो उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे पीछे ये बात। डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं, उनको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो रैशनल नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं वो होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, और जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या रहे, को प्राइम रहे, ठीक है। सीधी सी बात है, परिमेय संख्या उन्होंने बोला है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सका, ठीक है, बस नीचे चला 0 ना हो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम, जो वर्गमूल के अंदर दबे होते हैं, ठीक है ना, इनका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकते,
ठीक है। और पाई हो गया, जैसे ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद देखिए पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती हैं जिनका हम क्या कर सकें, परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें, स्क्वायर रूट निकाल सकें। जिस तरह मान लो 4 है, 4 का 2 बन जाएगा, 1 का 1 के बन जाएगा, 9 है, 9 का के बन जाएगा 3, 16 का 4 बन जाएगा, 25 का 5, 36 का 6 और 49 का 7 बन जाएगा, 64 का कितना बनेगा 8। ठीक है, उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब सीधी सी बात है, जो अपने रूट को बाहर, रूट से बाहर आ जाए। जिस तरह रूट 16 लिख दिया, वर्गमूल 16 लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 ना प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये अपने रूट से बाहर आ सकती है, सॉरी 4 ही लिखा जाएगा, ये अपने रूट से बाहर आ सकती है, वर्गमूल से बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो ये था अपने पास संख्याओं के बारे में। शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको याद कर लीजिए जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना। आगे जो है नई वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।